प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री शरददेव यादव जी व पूर्वांचल जन मोर्चा के सचिव श्री हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, सामूहिक दुष्कर्म पर सियासत गरमाई। आजकल समाज में बलात्कार के आड़ में झूठे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, इसलिए डीएनए टेस्ट करवा कर तब सजा दी जाए। इस पर आपका क्या विचार है? नाम आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देखिए अवधेश जी, ये आप लगता है जो यूपी में अयोध्या में हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार आई है आए दिन बलात्कार हुई है और कभी कभी तो अब बनारस वाले अब घटना, बनारस का प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उन्हीं का पार्टी का कार्यकर्ता 3-4 मिल करके लड़की डॉक्टर जो कोर्स कर रही थी लड़की, उसके साथ बलात्कार किया। 2 महीने तक छुपा करके रखा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस पर घर पर बुलडोजर चला। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, बुलडोजर चलाए या नहीं चलाए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे अयोध्या की सजा दोषी हो या बनारस की। इसमें कोई समस्या नहीं और किसी का विरोधाभास नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी घटनाएं क्यों हो रही है आखिर? इसका मतलब है कि योगी जी से जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। आप बाद में बुलडोजर चला दीजिए, किसी को बुलडोजर चलाना कोई इलाज नहीं है। चलिए, उनकी मर्जी है, वो सरकार में है, बुलडोजर चला दीजिए, किसी का एनकाउंटर कर दीजिए, ठीक है, आपको ये सूट करता है आप कीजिए। लेकिन सवाल है कि जिसका बलात्कार हो गया अब बनारस में हो गया, अभी अयोध्या में हो गया, कुछ दिन बड़ी रात में कोई जिंदा जला दिया, तो ये सारी घटनाएं आखिर हो क्यों रही? यदि बात योगी कानून व्यवस्था ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कानून व्यवस्था योगी जी से नहीं संभल रहा है, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के लिए इस चीज को ज्यादा जोर शोर से कह रहे हैं कि जो हमें कानून संभल गया, हमने ठीक कर दिया, फिर हो क्यों रहा है? आप विगत 5 साल 7 साल 10 साल से बुलडोजर चला रहे हैं ताबड़तोड़, फिर भी घटनाएं आपके यहाँ सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड यूपी के अंदर आए हुए हैं। देखिए, सत्ता चलाना और बाद में बुलडोजर चलाना, दोनों में एक अजीब सी विरोधाभास है। यदि इनकी कानून व्यवस्था दुरुस्त होती, कानून व्यवस्था का डर लोगों के अंदर होता, तो इस तरह की बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। मान लीजिए अयोध्या वाले में चूंकि मुस्लिम का नाम आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है ये तो जांच का विषय है। डीएनए टेस्ट करा करके उसको दूध का दूध पानी का पानी करिए ना। चलिए, डीएनए भी एक पार्ट है, वो सरकार चाहती है, क्या करती है वो तो देखिए। अब प्रॉब्लम क्या है योगी जी के अंदर, पूरी तरह से जांच को भी ये पार्टी में बांट देते हैं, पक्षपात कर देते हैं वहाँ पे। अभी हेमंत कुमार जी, अभी पक्षपात वाली बात यहाँ भी आई। अभी लखनऊ गोमती नगर अम्बेडकर पार्क के पास अभी देखिए, जहाँ 24 लड़के हैं, 24 में 16 पकड़े गए हैं और 16 में क्या है कि 2 जातियों का आप नाम ले रहे हैं, यादव और मुसलमान। आपका मैंने कि नियति ठीक नहीं है। 16 के अंदर पांडे भी है, गुप्ता भी है, शाह भी है, एक तो आया है शाह भी है, एक तो आया है उसका बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, कार्यकर्ता है कट्टर, समझे। लेकिन उसका नाम योगी जी नहीं लेते। तो योगी जी को दर्शाना है, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, इसको बदनाम करना है, इसको बदनाम करना है। अरे कब समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप उसको सजा मत दो? सजा के लिए मना थोड़ी कर रही है। लेकिन सजा का नियम है कि ऐसे सजा दो कि सही दोषी को सजा मिले। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं और न्यायिक प्रक्रिया है, उसके थ्रू आप दोषी को सजा दीजिए। तो सजा देने से कौन मना कर रहा है? आप ये सीधा कहोगे कि समाजवादी इसने कर दिया, तो आपके भी फोटो तो कितने क्रिमिनल के साथ मिलते जुलते हैं, उसको क्या कीजिएगा? तो ये सारी बातें हैं। अब इस पे आप जो भी क्या कर सकते हैं, योगी जी का यही काम है। अभी उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस तरह से बदनाम करना किसी पार्टी ये हार की वजह से ये सारी बदनामी की दर है। और अध्यक्ष जी, आपका इस पर क्या विचार है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आज जो है
योगी जी की सरकार है जी और लोग कहते हैं कि भाई ये लोग जो है बीजेपी को ऐसे कहते हैं, जी ये सपा से ज्यादा बदनाम जो है बीजेपी की सरकार और योगी जी की सरकार हो गई है। जी आप दोषी कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, उस पर उसको न्याय मिलना चाहिए। जी बनारस में जो घटना घटी थी जी तो उसमें लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के कट्टर जो समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं वो उसमें शामिल हैं। कहना नहीं, उसका रिकॉर्ड है उसी का किया हुआ है जी। और उसको जो है पार्टी के या योगी जी को उसको घुमाते रहे, कई महीनों तक घुमाते, अभी तक पता नहीं उसका जो है क्या होना है, वो सब दब गया जी। अभी यदि टेस्ट हो रहा है, यदि कोई कह रहा है कि भाई सरकारी प्रक्रिया है, कोई टेस्ट हो, हाँ टेस्ट करके अगर गलत है तो उसको पकड़िए। भाई आप सही है तो आपको डर क्या है? डर क्या है? आप अब यानी कि झूठी केस है तभी तो आप डर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट नहीं होगा। ये तो कोई नहीं कह रहा है कि भाई उसको सजा मत दीजिए जी। सजा जो कोई भी किसी भी पार्टी को यदि गलत करता है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जो एक सिंहासन या जो पार्टी का प्रमुख होता है उसके लिए आम जनता एक समान होती, चाहे वो कोई पार्टी कोई का भी हो या पक्ष हो या विपक्ष। जी जी। घर के आप मुखिया हैं, यदि भेदभाव यदि होने लगा कि इस पार्टी का नहीं उस पार्टी का है जी, तो वो शासक कैसा है? और लोग जो है डरते जी, तो ये काम करते क्यों? जी। जब आप कानून व्यवस्था खराब है यूपी की। नहीं, आपका बुलडोजर आपकी कानून व्यवस्था है कि पूरा देश में डंका बज रहा है जी, तो ये हो क्यों रहा है? जी, इस पर क्यों नहीं विचार हो रहा है? जी। अच्छा, किसी को किसी तरह से यदि कोई दोषी है उसको सजा दीजिए जी। चाहे वो जिस पार्टी कोई भी पार्टी यहाँ कहाँ थी, जो गलत काम कर रहा है उसको सजा दीजिए, मगर सही ये कि झूठे इल्जाम लगा करके किसी को बदनाम कर रहे, उसी की छवि को खराब कर रहे हैं आप, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को निजी हमला करेंगे जी तो